Hello everyone, welcome back to my channel. I hope all of you are safe and sound and having a good time with your loved ones. So here I am with yet another new video. I hope आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छा वाला ध्यान रख रहे होंगे। तो भाई कल था संडे वाला दिन और हिंदी कैलेंडर के हिसाब से तिथि थी अमावस्या, ये हम सभी को मालूम है। तो हिंदू धर्म में हर साल 15 दिन के लिए हम लोग श्राद्ध करते हैं पूर्वजों के नाम से। 15 दिन पूरी तरह से डेडिकेट किए गए हैं पूर्वजों के लिए। इन 15 दिनों में हम अपने पूर्वजों का आशीर्वाद लेते हैं और पूरे रीति रिवाज से हम उनके लिए पूजा कराते हैं, ब्राह्मणों को भोग कराते हैं, खाना खिलाते हैं ब्राह्मणों को, गाय को खाना खिलाते हैं, कोए को खाना खिलाते हैं और पूर्वजों के नाम से दान करते हैं। और कुछ भी ऐसा काम जो नया होता है, जैसे कोई नया कपड़ा खरीदना या कुछ इस तरह से कुछ नया काम करना, वो हम नहीं करते। ये बंधे दिन माने गए हैं कि ये 15 दिन सिर्फ और सिर्फ पूर्वजों के लिए हैं और इनमें हम कुछ भी नया काम नहीं करते हैं। तो कुछ इस तरह से करते हैं। तो इंडिया में तो हम पूरी तरह से पूरे रीति रिवाज से ये सब करते हैं और ऐसा माना गया है कि जो अमावस्या वाला दिन होता है, अगर आप कोई श्राद्ध भूल जाओ या फिर डेली भी ना कर पाओ तो अमावस्या वाले दिन कर देना चाहिए। वो सभी पितरों को लग जाता है, ऐसा बड़े बूढ़े ऐसा बोलते हैं। तो इंडिया में तो हम पूरे रीति रिवाज से करते हैं, लेकिन यहाँ पर यूएसए में जिस तरह से हम इंडिया में श्राद्ध करते हैं ऐसे यहाँ पर करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ना तो यहाँ पर मंदिर बहुत पास होते हैं। जैसे हमारे घर से, हम जहाँ पर रहते हैं यहाँ यूएसए में, हमारे घर से 40 मिनट की ड्राइव पर मंदिर है। ना ही यहाँ पर गाय होती हैं, तो गाय होती हैं लेकिन जो डेयरी होती हैं वो बहुत दूर दूर होती हैं और वहाँ पर डेयरी के अंदर जाकर गाय को खाना खिलाना अलाउड नहीं होता, तो वो भी हम नहीं कर सकते। और ना ही हम यहाँ बाहर कोई को खाना खिला सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो लॉज होते हैं ना, जो कानून होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। तो इस तरह से हम वो नहीं कर सकते, वो यहाँ पर उसके लिए बहुत फाइन लगता है, तो वो सब नहीं करते हैं लोग यहाँ पे। तो लेकिन विदेशों में भी लोग अपनी कल्चर को फॉलो करते हैं, अपने रीति रिवाज विदेशों में भी लोग करते हैं। तो हमें यहाँ पर रहते हुए अभी 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन हर साल हम अपने पूर्वजों के लिए श्राद्ध यहाँ पर भी करते हैं। हाँ, थोड़ा अलग तरीके से करते हैं, जैसे इंडिया में करते हैं वैसा पॉसिबल नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी हम श्राद्ध करते हैं। तो जो 15 दिन होते हैं श्राद्ध वाले, वैसे तो हम डेली ही पूजा करते हैं। मेरे घर में 2 बार दिया लगता है, सुबह और शाम। मैं बहुत देर बैठकर पूजा नहीं कर पाती अभी, लेकिन हाँ, मैं सुबह शाम पूजा करती हूँ, डेली दिया लगता है मेरे घर में। और इस तरह से तो जो श्राद्ध वाले दिन होते हैं ना 15 दिन, तो मेरे जो इन लॉज हैं उन्होंने बताया हुआ है कि कौन सी तिथि को किनका श्राद्ध पड़ता है और इस तरह से किस तरह से करना है। तो यहाँ पर हम लोग उनके नाम से पूजा करते हैं घर में ही। जिनका भी श्राद्ध होता है उनके नाम से पूजा करते हैं घर में ही, उनका आशीर्वाद लेते हैं और उनके नाम से जल देते हैं। वैसे जो 15 दिन होते हैं ना, जरूरी नहीं है कि हमारे किसी पूर्वज का श्राद्ध हो, लेकिन फिर भी पूरे 15 दिन हम लोग पूजा करते हैं। और अगर जैसे हमें पता होता है कि आज उनका श्राद्ध है, हमारे उन पूर्वजों का श्राद्ध है, तो फिर हम उनके नाम से पर्टिकुलर पूजा करते हैं। पर पूरे 15 दिन हम करते हैं और बच्चों को भी सिखाते हैं पूजा करके, उनका आशीर्वाद लेके और उनके नाम से जल देना। तो डेली हम इतना करते हैं। और जो लास्ट वाला दिन होता है, जो अमावस्या वाला दिन होता है, उस दिन हम मंदिर में जाके सूखा सामान, जैसे बना हुआ खाना इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि बना हुआ खाना मंदिर में वो एक्सेप्ट नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोगों को फूड एलर्जी और वो सब भी होता है। तो और वैसे भी यहाँ पर बना हुआ खाना मंदिर में एक्सेप्ट नहीं करते। तो जो सूखा सामान होता है, जैसे दूध की कैन हो गई, यहाँ पर कैन में आता है दूध, तो दूध की कैन हो गई, दही हो गया, दही का डिब्बा जो हम स्टोर से खरीद के लाते हैं, वो बिल्कुल जो सील्ड पैकेट होता है। और जैसे चावल का पैकेट है, आटे का पैकेट है, चीनी का पैकेट है, और फ्रूट्स हैं, ड्राई फ्रूट्स हैं, बहुत सारे लोग सब्जियां और मसाले भी देते हैं। बेसिकली वो मसाले जो श्राद्ध वाले खाने में यूज होते हैं, तो वो सारा सामान इस तरह से, और जितना भी आप श्रद्धा से जितना भी पैसे देना चाहो, तो इस तरह से लोग दान करते हैं। मंदिर में जाके अमावस्या वाले दिन पंडित जी से अपने पूर्वजों के नाम से पूजा कराते हैं और उस सामान को दान करते हैं। तो कल अमावस्या वाला दिन था,
तो वैसे तो सुबह करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर लोग शाम को ही करते हैं क्योंकि सब लोग वर्किंग होते हैं यहाँ पे और सुबह इतना वो सब करना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो वैसे तो कल संडे वाला दिन था, लेकिन मेरा शिफ्ट होता है संडे को, बच्चों का स्कूल नहीं होता, हस्बैंड का जॉब नहीं होता, लेकिन मेरा, क्योंकि मैं फार्मेसी में जॉब करती हूँ तो मेरा शिफ्ट होता है। फार्मेसी 7 डेज ओपन होती है, तो मेरी शिफ्ट अलग अलग डेज पर होती है। तो हम लोग इवनिंग में गए थे सारा सामान लेके, और फिर हमने वहाँ पर पूर्वजों के नाम से पूजा कराया और वो सारा सामान वहाँ पर मंदिर में दिया। तो सभी लोग यहाँ पर इस तरह से ही करते हैं, जो जिन लोगों के यहाँ पर श्राद्ध होते हैं वो लोग यहाँ पर इस तरह से करते हैं। डेली यहाँ पर जैसे इंडिया में हम लोग श्राद्ध करते हैं वैसे नहीं करते, अमावस्या वाले दिन जाके इस तरह से पूजा कराते हैं। तो ये जो सारा सामान हम देते हैं, तो जो फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स और जैसे कोई लोग मिठाई देते हैं, फ्रूट्स और मिठाई वो तुरंत से वहीं पर प्रसाद भी यूज़ कर लेते हैं। और बाकी जो सूखा सामान होता है ना, वो वहाँ पर मंदिर में खाना बनता है, डेली खाना बनता है मंदिर में, और पूरा दिन लोगों को फ्री में खाना खिलाया जाता है। प्रॉपर एक मैस टाइप का होता है जहाँ पे बैठ के लोग खाना खाते हैं और सारा कुछ बनता है वहाँ पे, सब्जियाँ, दाल, रोटी, चावल, खीर, चाय, सारा कुछ बनता है। तो बेसिकली जो सारा सामान, सूखा सामान हम वहाँ पर डोनेट करते हैं ना, वो एक्चुअली यूज़ होता है और लोग उसको खाते हैं, वो किसी के पेट में जाता है। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। जैसे मैंने सुना है और देखा भी है कई बार कि जो बना हुआ खाना हम लोग देते हैं इंडिया में, उसको वो ट्रैश कर देते हैं या फिर वो ख़राब हो जाता है, ऐसे ही एक दूसरे में मिक्स हो जाता है उसको, तो वो पूरी तरह से यूज़ भी नहीं हो पाता। अगर घर में ब्राह्मण खाना खा रहे हैं वो एक अलग बात होती है, लेकिन जो बना हुआ खाना हम देते हैं वो इस तरह से फिक जाए, उसको ट्रैश में डाल दें या वो ख़राब हो जाए, तो इससे बहुत अच्छा है कि आप सूखा सामान दे रहे हो और वो इस तरह से यूज़ हो रहा है। तो यहाँ पर पूरा दिन, जैसे हमारे इंडिया में गुरुद्वारे में लंगर चलता है ना, ऐसे यहाँ पर जो हिंदू टेम्पल होते हैं ना, पूरा दिन यहाँ पर खाना खिलाया जाता है लोगों को फ्री में, और इस तरह से सामान यूज़ हो जाता है। तो सिर्फ 3 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है। जो मैस भी होती है ना, वो भी 3 घंटे के लिए बंद होती है, 12 से 3 बजे तक, क्योंकि हिंदू धर्म में 12 से 3 बजे वाला जो टाइम है ये दोपहर का, इसको पूजा वाला टाइम नहीं माना गया है। तो सिर्फ 3 घंटे के लिए मंदिर बंद होता है। बाकी पूरा दिन वहाँ पर इस तरह से अंदर मंदिर में पूजा पाठ होती है, लोग दर्शन करने आते हैं, दान करने आते हैं, और जो अलग से मंदिर के साइड में मैस होती है वहाँ पर लोग खाना खिलाते हैं। और इस तरह से बहुत सारे लोग सेवा भी करते हैं, जैसे गुरुद्वारा में सेवा करते हैं, क्योंकि बड़े बड़े मंदिर होते हैं और इस तरह से पूरा यहाँ पे ऑर्गेनाइज्ड रहती हैं चीज़ें। तो इस तरह से यहाँ पर लोग श्राद्ध करते हैं। तो अभी कोई मुझे बोल रहे थे, जैसे मैंने एक छोटा सा वीडियो डाला था, तो कोई मुझे इंडिया से बोल रहे थे कि सिर्फ पानी पिला के, जल दे के श्राद्ध करते हो। तो भाई जैसा पॉसिबल है ना वैसा ही हम यहाँ पे करते हैं, पर करते हैं, लेकिन श्रद्धा से हम जितना पॉसिबल है उतना, जितना पॉसिबल हो पा रहा है हम उतना करते हैं। बट एटलीस्ट हम भूले नहीं हैं अपने पूर्वजों को, हम उनको याद करते हैं। हमें याद है कि उनकी वजह से हम हैं, अगर वो ना होते तो हम भी ना होते। पर मैंने कुछ लोगों से सुना है इंडिया में भी और यहाँ पर भी कि हमारे तो इन लॉज हैं, अभी हमारे तो सास ससुर हैं, वो करते हैं, जब तक वो जिंदा हैं वो करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, जैसे अभी हमें यहाँ पर 10 साल हो गए हैं रहते हुए, मेरे इन लॉज हैं, मेरे सास ससुर हैं इंडिया में, और वो बहुत अच्छे से करते हैं श्राद्ध वहाँ पे, मुझे पता है ये बात, और वो भी बोलते हैं कि हम करते हैं। पर मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि हम जो चीज़ें अपने बच्चों को सिखाते हैं और उनको बताते हैं ना कि बेटा ऐसे करते हैं, हमारी कल्चर में ये सब चीज़ें होती हैं, तो जो हम बताते हैं ना उससे कहीं बेटर बच्चे वो सीखते हैं जो देखते हैं, जो हमें करता हुआ देखते हैं। जैसे हमें किसी ने नहीं बताया कि श्राद्ध कैसे करना है, दिवाली कैसे मनानी है, होली कैसे मनानी है, हमने अपने बड़े बूढ़ों को देखा और हम सीख गए। तो ऐसे ही मुझे ऐसा लगता है कि भले ही हमारे बड़े बुजुर्ग वहाँ पे इंडिया में कर रहे हैं श्राद्ध, जब तक वो हैं वो कर रहे हैं, लेकिन हम अब यहाँ पर रह रहे हैं, इंडिया गए हुए भी इतना टाइम हो गया हमें, तो बच्चे उनको देखकर तो कुछ नहीं सीख सकते, क्योंकि वो तो यहाँ है ही नहीं, वो यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। तो हम जो करेंगे ना, हमारे बच्चे हमें देखकर वो सीखेंगे। तो मुझे ऐसे लगता है कि भले ही आपके बड़े बुजुर्ग करते होंगे, जैसे बहुत सारे लोग इंडिया में भी अपनी फैमिली से अलग रहते हैं जॉब की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, तो उनकी फैमिली, उनके बड़े बुजुर्ग करते हैं, लेकिन
जैसे हम होली मनाते हैं, जैसे हम दिवाली मनाते हैं, सारे फेस्टिवल्स हम करते हैं, वैसे ही हमें श्राद्ध भी करने चाहिए। एक तो देखो पॉजिटिव वाइब्स आती हैं, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलता है और हमारे बच्चे सीख भी जाते हैं और इसी बहाने से हमारे हाथ से थोड़ा दान भी हो जाता है। मंदिर में हम जाते हैं, कितना अच्छा लगता है, लोगों से मिलते हैं, पॉजिटिव वाइब आती है, वो सब भी है और बच्चे हमें देखकर सीखते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो बच्चों को भी नहीं पता चलेगा। अभी लोग विदेशों में रहते हैं, जैसे हम भी यहाँ पे रह रहे हैं, तो बहुत बहुत टाइम हो जाता है। पहले जैसे मैं चली जाती थी तो बच्चे फिर भी देख लेते थे, लेकिन अभी जैसे मुझे 4 साल से भी ज़्यादा हो गए हैं, तो बच्चे कैसे वहाँ वाली चीज़ें सीखेंगे। तो हमें करना चाहिए। मैं कई लोगों को सुनती हूँ यहाँ पे कि हमारे तो सास ससुर करते हैं इंडिया में, या हमारे तो पेरेंट्स करते हैं इंडिया में, तो जब तक वो हैं हमें क्या ज़रूरत है। तो मुझे ऐसे लगता है कि बात ज़रूरत की नहीं है, बात अपनी कल्चर को पास ऑन करने की भी है और हमें भी करना चाहिए। हम यहाँ पे रह रहे हैं तो हम यहाँ पे करें। हाँ, अगर हम जैसे इंडिया में हैं, जैसे हम लोग जब इंडिया में रहते थे तो हम सब साथ ही रहते थे, और अब भी जब हम इंडिया जाते हैं तो मेरे इन-लॉज और हम सब लोग साथ ही रहते हैं। तो उस टाइम पे अगर हम सब लोग साथ हैं, हम सब लोग मिलजुल कर कोई त्यौहार मना रहे हैं, कोई श्राद्ध कर रहे हैं, या कुछ भी अपनी कल्चर से रिलेटेड, अपने धर्म से रिलेटेड हम कुछ भी कर रहे हैं, वो एक अलग बात है। तो हम सब मिलजुल कर रहे हैं और बच्चे देख रहे हैं। लेकिन जब हम यहाँ पर हैं, सारा कुछ हम कर रहे हैं, एक प्रॉपर घर हमने यहाँ पे बसाया हुआ है, तो हमें यहाँ भी करना चाहिए, वहाँ पे भी करना चाहिए हमारे बड़े बुजुर्गों को जो हैं हमसे बड़े, और हमें यहाँ पर भी करना चाहिए। और अपनी जो कल्चर है ना, उससे रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं हमें करनी चाहिए, क्योंकि हमें देखकर ही हमारे बच्चे सीखते हैं। जो प्रैक्टिकली होते हुए देखते हैं ना बच्चे, उसको बहुत जल्दी ऑब्जर्व करते हैं और उसको सीख जाते हैं बच्चे। हमें सिखाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती, बच्चे ऑटोमेटिकली सीख जाते हैं। बहुत सारे बच्चों को यहाँ पर अपने गोत्र भी नहीं पता होते, रिश्ते ना